कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी के घर फेडेक्स का एक पैकेज पहुंचता है। उस पैकेज पर एंजेल विंग्स का एक खास निशान बना होता है। पैकेज लेने वाला आदमी कहता है कि यह उसकी पत्नी ने भेजा है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसी समय वह अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा होता है। इसके बाद हमारी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार चक नोलैंड से होती है। चक फेडेक्स में सिस्टम्स एनालिस्ट के रूप में काम करता है। वह अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार और समय का पक्का इंसान है। उसका काम दुनिया भर के फेडेक्स हब में जाकर उनकी स्पीड और काम करने का तरीका बेहतर बनाना है। इस समय वह रूस के एक शहर में मौजूद है। अपना सिस्टम चेक करने के लिए चक ने अमेरिका के मेम्फिस से खुद के नाम एक पार्सल भेजा था। जब वह पार्सल रूस पहुंचता है तो एक छोटा बच्चा उसे लेकर दौड़ता हुआ फेडेक्स हब आता है और चक को दे देता है। चक तुरंत पैकेज खोलता है। उसके अंदर एक घड़ी होती है। वह घड़ी दिखाती है कि यह पार्सल अपनी मंजिल तक पहुंचने में 87 घंटे 22 मिनट और 17 सेकंड लगा चुका है। यह देखकर चक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके हिसाब से किसी भी पार्सल को पहुंचने में इतना समय लगना गलत है। तभी हमें समझ आता है कि चक ऐसा इंसान है जो हर काम समय पर और पूरी परफेक्शन के साथ करना पसंद करता है। उसके लिए हर मिनट की बहुत कीमत है। काम में इतना व्यस्त रहने के बावजूद चक अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ अपना रिश्ता भी अच्छे से निभा रहा होता है। रूस से ही वह केली को फोन करता है और बताता है कि करीब 18 घंटे बाद वह वापस मेम्फिस पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद चक अमेरिका लौट आता है और सीधे केली से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और काफी समय बाद मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों क्रिसमस डिनर के लिए चक के परिवार के घर जाते हैं। वहीं चक का भाई मजाक में दोनों की शादी की बात छेड़ देता है, लेकिन चक और केली मुस्कुराकर बात टाल देते हैं और कोई जवाब नहीं देते। डिनर के दौरान खाते समय चक के दांत में तेज दर्द होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तभी अचानक उसका पेजर बज उठता है। चक उसे देखते ही समझ जाता है कि ऑफिस से जरूरी कॉल आई है। केली भी उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। छुट्टियां होने के बावजूद चक को तुरंत काम पर जाना पड़ेगा। चक अपने काम को सबसे पहले रखता है, इसलिए वह जाने का फैसला कर लेता है। केली थोड़ा उदास होती है, लेकिन फिर भी उसका साथ देती है। वह सिर्फ इतना कहती है कि नए साल से पहले वापस जरूर आ जाना। चक उससे वादा करता है कि वह समय पर लौट आएगा। एयरपोर्ट पर विदा होने से पहले केली चक को क्रिसमस गिफ्ट के रूप में अपने परिवार की एक पुरानी घड़ी देती है। ये घड़ी उसके लिए सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि परिवार की एक खास निशानी होती है। चक भी मुस्कुराते हुए केली को एक छोटा सा डिब्बा देता है। केली को लगता है कि शायद उसके अंदर अंगूठी है, लेकिन चक उससे कहता है कि इसे अभी मत खोलना। जब मैं वापस आऊंगा तब हम दोनों इसे न्यू ईयर की शाम एक साथ खोलेंगे। इतना कहकर चक फ्लाइट में बैठ जाता है। इसके बाद चक 4 क्रू मेंबर्स के साथ मलेशिया जाने वाली कार्गो फ्लाइट में सफर शुरू करता है। उड़ान शुरू हुए कुछ ही घंटे बीतते हैं कि अचानक प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है। पायलट रेडियो सिग्नल टूटने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्लेन के अंदर जोरदार धमाका होता है। पूरा विमान बुरी तरह हिलने लगता है और उसका कंट्रोल भी बिगड़ जाता है। इसी अफरा तफरी में एक पायलट चक को उसकी सीट तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर जोरदार चोट लग जाती है। चक खिड़की से बाहर देखता है तो समुद्र बहुत तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन सीधे प्रशांत महासागर में जाकर क्रैश हो जाता है। टक्कर लगते ही पानी तेजी से विमान के अंदर भरने लगता है। चक भी उसके साथ समुद्र में डूबने लगता है। आखिरी समय में उसे पायलट द्वारा दिया गया इमरजेंसी लाइफ राफ्ट याद आता है। वह किसी तरह उसे खोल लेता है और उसकी मदद से पानी की सतह पर जिंदा रहने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। समुद्र में तेज तूफान चल रहा था। ऊंची ऊंची लहरें लगातार उसकी राफ्ट से टकरा रही थीं। अब चक की जिंदगी पूरी तरह किस्मत के भरोसे थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती थी। किस्मत से चक की जान बच जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक सुनसान द्वीप के किनारे पड़ा हुआ पाता है। इमरजेंसी लाइफ राफ्ट किसी तरह उसे इस द्वीप तक ले आई थी। चक धीरे धीरे उठता है और सबसे पहले अपनी कलाई पर बंधी केली की दी हुई घड़ी देखता है। उसे राहत मिलती है कि वह अभी भी उसके पास है। तभी उसकी नजर समुद्र किनारे बहकर आए कुछ फेडेक्स के पैकेजों पर पड़ती है। वह उन्हें इकट्ठा कर लेता है और चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई इंसान या दूसरा द्वीप दिखाई नहीं देता। अब उसे समझ आ जाता है कि वह पूरी तरह अकेला फंस चुका है। उम्मीद नहीं छोड़ते हुए चक समुद्र किनारे रेत पर बड़ा सा हेल्प का निशान बनाता है, ताकि अगर कोई प्लेन ऊपर से गुजरे तो उसे देख सके। रात होने पर वह फिर से केली की घड़ी में लगी उसकी तस्वीर को देखता है और उसी को देखकर खुद को हिम्मत देता है। इस तरह उसका पहला दिन खत्म हो जाता है।
अगली सुबह चक को समुद्र किनारे कुछ और बहकर आए पैकेज मिलते हैं। प्यास लगने पर वह नारियल तोड़कर उसका पानी पीता है। इसके बाद वह पूरे द्वीप को ध्यान से देखने निकलता है। घूमते घूमते उसे एक छोटी गुफा मिलती है जो बारिश और धूप से बचने के लिए सही जगह लगती है। फिर वह पूरे द्वीप को ऊपर से देखने के लिए सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वहां से उसकी नजर समुद्र में किसी चीज पर पड़ती है। वह तुरंत नीचे भागता है, लेकिन पास जाकर जो देखता है उसे देखकर सन्न रह जाता है। वह उस पायलट की लाश होती है जिसने प्लेन क्रैश होने से पहले उसे बचाने की कोशिश की थी। चक उसके लिए एक गड्ढा खोदता है और पूरे सम्मान के साथ उसे दफना देता है। वह उस इंसान का आखिरी फर्ज निभाता है जिसने अपनी जान की परवाह के बिना उसकी मदद की थी। इस तरह उसका दूसरा दिन भी बीत जाता है। रात में वह फिर केली की तस्वीर को देखता रहता है और घर लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ता। तीसरी रात अचानक उसे समुद्र में दूर एक जहाज दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी जान बच सकती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जहाज बहुत दूर होने की वजह से उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। फिर वह अपनी छोटी टॉर्च की रोशनी भी उसकी तरफ चमकाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरी कोशिश करते हुए चक टूटे हुए लाइफ राफ्ट पर सवार होकर जहाज तक पहुंचने निकल पड़ता है, लेकिन समुद्र की तेज लहरें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। एक बड़ी लहर उसे राफ्ट से नीचे गिरा देती है और उसका पैर नुकीली कोरल रीफ से बुरी तरह कट जाता है। दर्द से तड़पता हुआ चक किसी तरह वापस किनारे पहुंचता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए वह उसी गुफा में जाकर छिप जाता है जिसे उसने पहले खोजा था। गुफा के अंदर उसे पानी की एक छोटी धारा मिलती है। वह उससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। पूरे दिन की थकान की वजह से उसे वहीं नींद आ जाती है। इसी दौरान उसकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाती है। अब उसके पास रोशनी का भी कोई सहारा नहीं बचता। अगले दिन चक फैसला करता है कि अब उसे बहकर आए पैकेज खोलने चाहिए। शायद उनमें ऐसी चीजें हों जो उसकी जान बचाने में काम आए। एक पैकेज में उसे एक वॉलीबॉल मिलती है, दूसरे में स्केटिंग बूट्स की एक जोड़ी और एक ड्रेस मिलती है। स्केटिंग बूट्स की मदद से वह अब आसानी से नारियल तोड़ने लगता है, जबकि ड्रेस का इस्तेमाल करके छोटी छोटी मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। वह लगभग सारे पैकेज खोल देता है, लेकिन एक पैकेज ऐसा होता है जिस पर एंजेल विंग्स का निशान बना होता है। चक उसे बिना खोले ही संभाल कर रख देता है। उसके मन में सिर्फ एक बात होती है कि अगर वह कभी यहाँ से जिंदा निकला तो इस पैकेज को उसके असली मालिक तक जरूर पहुँचाएगा। यही सोच उसे हर दिन जीने की नई हिम्मत देती है। धीरे धीरे चक अपने रहने के लिए एक छोटा सा टेंट बना लेता है। अब सबसे बड़ी जरूरत आग की होती है। वह घंटों तक पत्थरों और लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। लगातार कोशिश करते करते उसके हाथ भी छिल जाते हैं और दर्द से भर जाते हैं। गुस्से और निराशा में चक अपने आस पास पड़ी चीजें उठाकर फेंकने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद वह कभी इस द्वीप से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ती है जिस पर उसके खून से सने हाथ का निशान बन गया होता है। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वह उस निशान पर आंखें और मुंह बनाकर उसे एक इंसान का चेहरा दे देता है। अब वह उसी वॉलीबॉल से बातें करने लगता है जैसे वह उसका कोई दोस्त हो। अकेलेपन में यही गेंद उसका सहारा बन जाती है। कुछ देर बाद वह एक बार फिर आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और आखिरकार आग जल उठती है। आग को जलता देखकर चक खुशी से झूम उठता है। वह उसके चारों ओर नाचने लगता है क्योंकि कई दिनों बाद पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद अब वह इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रह सकता है। चक आग जलाकर उस पर केकड़ा पकाता है और कई दिनों बाद ठीक से खाना खाता है। खाते खाते वह अपनी नई दोस्त बनी वॉलीबॉल से बातें भी करता रहता है। वह उस गेंद का नाम विल्सन रख देता है क्योंकि वह विल्सन कंपनी की बनी होती है। धीरे धीरे विल्सन उसके अकेलेपन का सहारा बन जाता है। कुछ समय बाद चक के दांत में इतना तेज दर्द शुरू हो जाता है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार वह खुद ही अपना खराब दांत निकालने का फैसला करता है। वह एक स्केटिंग बूट और पत्थर की मदद से दांत निकालने की कोशिश करता है। यह बेहद दर्दनाक होता है और आखिर में दर्द की वजह से वह बेहोश हो जाता है। समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते चक को उस सुनसान द्वीप पर 4 साल हो जाते हैं। अब वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबे हो चुके हैं। वहीं विल्सन भी अब पुराना और घिसा हुआ दिखाई देता है। इन 4 सालों में विल्सन सिर्फ एक गेंद नहीं रहा बल्कि चक का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। उसी से बातें करके चक ने खुद को मानसिक रूप से संभाल कर रखा था। एक दिन जब चक अपनी गुफा में सो रहा होता है तभी उसे बाहर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखता है तो समुद्र किनारे प्लास्टिक के दरवाजे का एक बड़ा टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा होता है। वह उसे उठाकर अपने साथ ले आता है।
चक उस प्लास्टिक के टुकड़े को काफी देर तक देखता रहता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। उसे लगता है कि इस चीज का इस्तेमाल करके वह आखिरकार इस द्वीप से बाहर निकल सकता है। इन 4 सालों में चक ने समय गिनने के लिए अपना एक कैलेंडर भी बना रखा था। वह दिन और महीने का हिसाब रखता रहता है। इस समय फरवरी का महीना चल रहा होता है। चक विल्सन से कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो अप्रैल में समुद्र की लहरें उनके पक्ष में होंगी और वही सही समय होगा इस द्वीप को छोड़ने का। अब चक पूरे मन से एक मजबूत राफ्ट यानी लकड़ी का बेड़ा बनाना शुरू कर देता है। वह पेड़ों की छाल से रस्सियां तैयार करता है और उनसे लकड़ियों को मजबूती से बांधता है। जब रस्सियां कम पड़ जाती हैं तो वह पुराने कैसेट टेप की रील निकालकर उसी से लकड़ियों को बांध देता है। उसके लिए अब हर छोटी चीज भी बहुत काम की बन चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे और रस्सी की जरूरत होती है। रस्सी लेने के लिए वह द्वीप के ऊपरी हिस्से में जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि इन 4 सालों में एक समय ऐसा भी आया था जब चक ने अपनी जिंदगी खत्म करने तक का सोच लिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जीने का फैसला किया। आज वही हिम्मत उसे इस नए सफर की तैयारी करने की ताकत दे रही थी। आखिरकार वह प्लास्टिक की शीट को अपने राफ्ट पर इस तरह लगाता है कि वह हवा की मदद से आगे बढ़ सके। कई दिनों की मेहनत के बाद उसका राफ्ट पूरी तरह तैयार हो जाता है। फिर वह दिन भी आ जाता है जिसका चक 4 साल से इंतजार कर रहा था। राफ्ट पर चढ़ने से पहले वह एक पत्थर पर अपना संदेश लिखकर छोड़ देता है, ताकि अगर कभी कोई यहाँ आए तो उसे पता चल सके कि वह कौन था। इसके बाद चक और विल्सन राफ्ट पर सवार होकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। शुरुआत में तेज लहरें उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन चक हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से राफ्ट को संभालता है और आखिरकार ऊंची लहरों को पार करने में सफल हो जाता है। अब उसे लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी है। वह खुश होता है और उम्मीद करने लगता है कि शायद अब वह अपने घर वापस पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। समुद्र के बीच उसके पास न पीने का साफ पानी था और न ही खाने के लिए कुछ। इसीलिए वह बारिश का पानी इकट्ठा करके पीता है और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता है। फिर एक रात भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें उसके छोटे से राफ्ट को इधर उधर फेंकने लगती हैं। चक पूरी रात राफ्ट को कसकर पकड़े रहता है ताकि वह समुद्र में बह न जाए। सुबह जब तूफान शांत होता है तो राफ्ट बुरी तरह टूट फूट चुका होता है। चक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे विल्सन कहीं दिखाई नहीं देता। वह घबराकर जोर जोर से विल्सन को पुकारने लगता है। आखिर 4 साल तक वही उसका इकलौता साथी रहा था। तभी उसकी नजर दूर पानी में तैरते हुए विल्सन पर पड़ती है। एक पल भी सोचे बिना चक समुद्र में छलांग लगा देता है। वह एक हाथ से विल्सन तक पहुंचने की कोशिश करता है और दूसरे हाथ से राफ्ट की रस्सी पकड़े रहता है, लेकिन बार बार रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। हर बार उसे पहले राफ्ट संभालना पड़ता है और इसी बीच विल्सन उससे और भी दूर बहता चला जाता है। अब चक के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, अपने दोस्त को बचाए या अपनी जान। चक पूरी ताकत लगाकर विल्सन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की तेज लहरें हर बार उसे पीछे धकेल देती हैं। आखिरकार वह मजबूर होकर हार मान लेता है। उसकी आंखों के सामने उसका 4 साल पुराना इकलौता दोस्त हमेशा के लिए समुद्र में बह जाता है। चक फूट फूट कर रोने लगता है। जिस साथी ने इतने साल उसके अकेलेपन को सहने में मदद की थी, अब वह भी उससे बिछड़ चुका था। अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। राफ्ट भी टूट चुकी होती है और चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। चक के पास अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है और इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से उठ भी नहीं पाता। इसी दौरान एक विशाल व्हेल उसके पास से गुजरती है और उसकी सांस से निकली पानी की तेज बौछार चक पर गिरती है। तभी दूर से एक बड़ा कार्गो जहाज वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। चक किसी तरह अपनी आंखें खोलता है और जहाज को देख लेता है। इस बार किस्मत उसका साथ देती है और जहाज वाले उसे बचा लेते हैं। इतनी सारी तकलीफें, दर्द और अकेलेपन से लड़ने के बाद आखिरकार चक की जान बच जाती है। करीब 4 हफ्ते बाद चक अपने घर लौट रहा होता है। उसे उम्मीद होती है कि अब वह अपने परिवार और केली से मिल पाएगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसका दोस्त उसे एक ऐसी बात बताता है जो उसके दिल को तोड़ देती है। सब लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया था, यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। कुछ देर बाद चक की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसे वह पहचान नहीं पाता। फिर वह आदमी खुद बताता है कि वह केली का पति है। वह चक से कहता है कि जब केली को पता चला कि वह जिंदा है तो वह बहुत भावुक और उलझन में पड़ गई थी। यह सुनकर चक बिल्कुल चुप हो जाता है। जिस लड़की के सहारे उसने 4 साल उस सुनसान द्वीप पर जीने की उम्मीद बनाए रखी थी, वही अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। चक के जिंदा लौटने की खुशी में उसके दोस्त और परिवार वाले एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद भी चक खुद को सामान्य महसूस नहीं कर पाता।
वह खाने की मेज पर रखा एक लॉबस्टर देखता है तो उसे उस द्वीप पर खाए गए केकड़े याद आ जाते हैं। फिर उसकी नजर एक लाइटर पर पड़ती है और उसे याद आता है कि कभी आग जलाना उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। अब छोटी छोटी चीजें भी उसे अपने बीते 4 साल याद दिलाने लगती हैं। रात को वह अपने बिस्तर पर भी नहीं सो पाता। उसे जमीन पर सोने की आदत पड़ चुकी होती है। वह फर्श पर लेट जाता है और केली की दी हुई वही पुरानी घड़ी हाथ में लेकर उसे देखता रहता है। आखिरकार वह फैसला करता है कि उसे एक बार केली से जरूर मिलना चाहिए, इसलिए वह टैक्सी लेकर उसके घर पहुंच जाता है। जैसे ही चक दरवाजे की घंटी बजाने वाला होता है तभी केली खुद दरवाजा खोल देती है। दोनों कुछ पल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। चक कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही केली दौड़कर उसे गले लगा लेती है। चक अपनी जेब से वही पुरानी घड़ी निकालकर केली को वापस दे देता है। केली हैरान रह जाती है कि इतने साल बाद भी उसने उस घड़ी को संभाल कर रखा था। चक कहता है कि यह उसके परिवार की निशानी है और अब इसे उसी के पास रहना चाहिए। इसके बाद केली उसे दिखाती है कि उसके गायब होने के बाद भी उसने उसकी कार संभाल कर रखी थी। वह कार की चाबियां चक को दे देती है। चक कार में बैठकर जाने लगता है। जाने से पहले दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन केली खुद को रोक लेती है। चक भी भारी दिल के साथ वहां से निकलने लगता है। तभी केली अचानक उसे आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। चक भी कार रोककर बाहर आ जाता है। दोनों एक बार फिर गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। रोते हुए केली कहती है कि जब 4 साल तक उसका कोई पता नहीं चला तो उसे लगा कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मजबूरी में उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ी। लेकिन उसने कभी चक से प्यार करना नहीं छोड़ा। चक भी उससे कहता है कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केली का अपना परिवार है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। दोनों जानते हैं कि चाहकर भी अब वे साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारी मन से वे एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कह देते हैं। फिल्म के आखिर में हम चक को फिर से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। अब वह उन सभी फेडेक्स पैकेजों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने निकला है जो प्लेन क्रैश के बाद समुद्र में बह गए थे। इसी दौरान वह एक घर के सामने रुकता है। घर पर कोई नहीं होता, इसलिए वह दरवाजे के बाहर एक पैकेज रख देता है। उसके ऊपर वह अपने हाथ से एक छोटा सा संदेश लिखता है, इस पैकेज ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद, चक नोलैंड। यह वही पैकेज था जिसे उसने पूरे 4 साल तक कभी नहीं खोला था। उसी पैकेज ने उसे उम्मीद दी थी कि एक दिन वह जिंदा लौटेगा और इसे इसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। इसके बाद चक फिर अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाकर वह एक चौराहे पर रुकता है और मैप देखकर सोचने लगता है कि अब किस रास्ते जाना चाहिए। तभी एक महिला अपनी गाड़ी रोकती है और उससे पूछती है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। चक उससे सामने वाली सड़क के बारे में पूछता है। महिला मुस्कुराकर उसे अलग अलग रास्तों की जानकारी देती है और फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है, चक की नजर उसके ट्रक के पीछे बने एंजल विंग्स के उसी निशान पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यही उस पैकेज की असली मालकिन है जिसे उसने 4 साल तक बिना खोले अपने पास संभाल कर रखा था। यानी जिस पैकेज ने उसे हार नहीं मानने दी, वही आखिरकार उसे उसकी असली मालिक तक वापस ले आया। और फिल्म एक छोटी सी उम्मीद भी छोड़ जाती है कि शायद किस्मत चक के लिए अब कोई नई शुरुआत लिखने वाली है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ।